मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, आज की सुनवाई जो आज 27 तारीख को हुआ था और कोर्ट ने अपने आर्डर में स्पष्ट लिख दिया है 72,825 कंटेम्प्ट मैटर में कि ये जो है अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश ये बेंच बनानी पड़ी हमको। और निश्चित रूप से उन्होंने आर्डर में लिखा है कि हमारे द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी नोडल काउंसिल की, तीनों सदस्यों को सोशल साइट पे जो धमकियां आ रही हैं, उन्होंने जो है नोडल काउंसिल ने कुछ पोस्टें कुछ जो है वो कोर्ट को दिखाई और कोर्ट ने जो है उसको रिकॉर्ड पे ले लिया। हालांकि नोडल काउंसिल ने महानता दिखाते हुए जो है उन्होंने कोई भी एक्शन लेने से मना किया। यहाँ तक सोचिए जो है कोर्ट इनको पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कह रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सोचिए जो है अगर चाहें तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाए, लेकिन जो है उन्होंने इन सबसे मना किया है। उन्होंने कहा है कि जो है कि यदि फिर भी कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको करेंगे। लेकिन दोस्तों, निश्चित रूप से किसी भी अधिवक्ता को किसी भी प्रकार की धमकी देना, ये निश्चित रूप से कोई भी कोर्ट बर्दाश्त नहीं करती। आप चाहे तहसील के एडवोकेट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट हो, चाहे हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के हो, कोई भी एडवोकेट हो, आप उसको अगर धमकी देंगे और खुलेआम धमकी देंगे तो आप पर एक्शन हो जाएगा। कोई, देखिए, कोर्टें जानती हैं कि अधिवक्ता इस समाज को न्याय दिलाने का काम करता है और कोर्ट को कहीं न कहीं वो कोर्ट में जो है एक मदद करता है कोर्ट को न्याय दिलाने के लिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों, इस तरह की बहुत सी कंडीशन आई हैं, बहुत बार जो है पुलिस और वकीलों का भी भिड़ंत हुआ है। लेकिन दोस्तों, कोर्ट हमेशा जो है देखती है और ये समझती है कि अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है और वो निश्चित रूप से कानून का खुद जानकार होता है, वो कभी गलत नहीं कर सकता। फिलहाल तो दोस्तों, आज के आर्डर में यही है कि अब जो है नोडल काउंसिल ने अपने जो पद का वो था जो है उसको एक तरह उन्होंने उनको वो कर दिया, उनको मुक्त कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि आप जो है लिस्ट जो है रजिस्ट्री में फाइल कर दीजिए। रजिस्ट्री में फाइल हो गया है और आज के बाद जो है अब कोई नोडल काउंसिल को परेशान नहीं करेगा। यदि परेशान करेगा तो वो 12 नाम जो थे, जो जिन्होंने इनको परेशान किया सोशल साइट पर, वो निश्चित रूप से उनको रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। और आगे चलकर उनको जो है अगर किसी भी तरह का जो है वो हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अगर नोडल काउंसिल चाहते तो आज ही उनके खिलाफ एक्शन हो जाता, लेकिन उन्होंने महानता दिखाते हुए उनको क्षमा कर दिया है। फिलहाल तो दोस्तों, इस फिर से जो है 24 तारीख को आर्डर, मतलब 24 तारीख को लग गया है वो केस। और निश्चित रूप से अब जो है ये मैटर 24 तारीख को 1:40 पर 24 मार्च को सुना जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों, कि कोई भी नोडल काउंसिल को धमकी न दे, क्योंकि ऐसा अगर करेगा तो निश्चित रूप से वो भुक्तभोगी होगा। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज आपको आगे भी इसी तरह की जानकारियां देता रहूंगा। और दोस्तों, 72,825 कंटेम्प्ट शिक्षक भर्ती का जो है वो काफी सालों बाद निश्चित रूप से ये सुना गया और जस्टिस करोल ही हैं जो कि सिंपथी ग्राउंड पर इस मैटर को सुन रहे हैं। और पिछले दिनों जो है सचिव को स्पष्ट रूप से कह दिया कि इनके रोजगार की व्यवस्था करिए, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करिए, लेकिन करिए आप मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से भी बात करिए, इनको न्याय दीजिए। आप अगर इनको अगर कोई परेशानी होती है, जब उन्होंने ये कहा कि बीएड वाले आज की डेट में एलिजिबल नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई परेशानी होती है तो मैं हम हैं, और जो है जैसे 66 या 655 को हमने प्रोटेक्ट किया है, इनको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। सोचिए, एक जस्टिस अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझ रहे हैं और बार बार वो खुद अभ्यर्थियों का वकील बनकर लड़ रहे हैं। प्रमुख सचिव एसीएस जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए थे, इसके अलावा सबसे। तो फिलहाल तो दोस्तों 2011, चूंकि वो देख रहे हैं कि 82 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, ये भी वो बार बार कोर्ट में कहते हैं कि इनकी फॉल्ट क्या है, ये भी बिफोर द कोर्ट थे, वो भी बिफोर द कोर्ट थे, उनको नौकरी मिल गई, इनको क्यों नहीं मिली। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से दोस्तों, ये केस अपने आप में एक पूर्ण न्याय की तरफ बढ़ रहा है। और जस्टिस करोल ही 22 अगस्त को चूंकि रिटायर होंगे, उसके पहले निश्चित रूप से इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करके जाएंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों, इन अभ्यर्थियों के साथ जब न्याय होगा, एक बार अगर ऑर्डर हो गया दोस्तों, सरकार थोड़ा बहुत डिले कर सकती है, लेकिन दोस्तों वो इनको देना ही पड़ेगा 101%। अन्यथा ये जो है निश्चित रूप से आगे चलकर इनके गले की फांस बनेगा। हालांकि दोस्तों, सरकार का थोड़ा सा लेट लतीफी होता है। 29,334 में देखिए अभी
1 साल से ऊपर हो गया, 1500 लोगों को काउंसलिंग करा के अभी नियुक्ति पत्र भी नहीं जारी किए हैं। तो ये इनकी लेट लतीफ़ी होती है। लेकिन दोस्तों एक बार अगर ऑर्डर हो गया, तो आज नहीं तो 6 महीने बाद या 9 महीने बाद कभी भी आ, अगर ऑर्डर हो गया तो नियुक्ति होना तय है, और जस्टिस करोल लिख कर जाएंगे। और निश्चित रूप से यदि हम लोगों द्वारा अपने वकीलों के माध्यम से ये कहलवाया गया कि विद इन 3 मंथ, विद इन 2 मंथ का टाइम बार्ड ऑर्डर हो, तो निश्चित रूप से दोस्तों और भी बहुत कुछ तस्वीरें बदल जाएंगी। और निश्चित रूप से ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे इतना साल गंवा चुके हैं, और खुद जस्टिस बोलते हैं कि 13-13 साल से ये लड़ रहे हैं। इनको जो है निश्चित रूप से इनको आप रोजगार की व्यवस्था करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि इनको सीनियरिटी दीजिए, इनको बकाया वेतन दीजिए, कुछ मत दीजिए, आप इनको रोजगार की व्यवस्था करिए। और निश्चित रूप से दोस्तों जो भी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। आगे चलकर इस केस में नोडल काउंसिल का जो वो था, उनको एक तरह दायित्व से मुक्त कर दिया है। अब जो भी लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के साइट पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में जो है फाइल होगी, और निश्चित रूप से रजिस्ट्री उसको सेव करके रखेगी। और आगे जब भी कोई आदेश होगा तो उस पर जो है आगे जो प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। आपको ऐसे ही सबसे सटीक सही विश्लेषण के साथ मैं आपको सूचनाएं देता रहूंगा। दोस्तों चूंकि ऑर्डर का मैं इंतजार कर रहा था, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा लेट दिया। वो चूंकि ऑर्डर में जो चीजें आती हैं दोस्तों, वो चीजें स्पष्ट होती है, और ऑर्डर स्पष्ट हो गया कि नोडल काउंसिल को जो लोग धमकी दे रहे थे उनकी अब खैर नहीं, उनके पोस्टों को और सारे जो सोशल साइट पर उनकी वो है, वो सारा रिकॉर्ड पे ले लिया गया है, इस ऑर्डर में है। और आगे चलकर अगर उन्होंने कोई भी ऐसा कृत्य किया तो उनको इस न सिर्फ भर्ती से बाहर किया जाएगा, बल्कि एफआईआर होगी और उन पर कार्रवाई भी होगी। निश्चित रूप से आगे जो सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।